जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, मैं यहाँ हरिगढ़ मार्ग पर हूँ इस समय। कितना लुभावना दृश्य है, आप कहेंगे। और इस समय क्या है मैं आपको बताऊँ। 6:50 हुए हैं। हाथरस में कोई भी नेता आगे नहीं मरा, जबकि नेताओं को पहले आकर और यहाँ पे महान वैश्य समाज के और विश्व के फूफा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जो हमारे महान वैश्य समाज के महान नेता थे। क्योंकि आप ये बताइए कि यदि हमारे दो बेटे हैं, एक तो साक्षात गौकर्ण है और एक बदमाश है, सुअर है, तो आप क्या करेंगे? एक पिता क्या करेगा मुझे बताएं आप। वो फिर भी ये करेगा कि दोनों बेटा में समान रूप से, या जो अच्छा बेटा है उसको बढ़िया प्रकार से उसका वो करेगा। देखो ये साधु महात्मा जा रहे हैं और दूसरे बेटे को भी संतुष्ट करेगा। अब दूसरा बेटा बदमाशी करे मुसलमान के रूप में, तो क्या किया जाए। महात्मा गांधी महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। ये पार्क मेरे स्वर्गीय पिता नगर सेठ हाथरस के जाने माने बहुत बड़े उद्योगपति लाला नन्नूमल जी दालवाले, उनके पुत्र सेठ नगर सेठ रामशंकर वासनीय 1967 से लेकर 1971 तक के 5 वर्ष के कार्यकाल में मेरे पिता वासनीय जी ने हाथरस में 4 पार्क बनवाई। 4 पार्क बनवाए, गांधी पार्क और अम्बेडकर पार्क जो कि मथा रोड पर हुआ करता है। इसके अतिरिक्त फुब्बारा पार्क जो शिवाजी, मैं कहता हूँ शिवाजी पार्क है, वो फुब्बारा तो नाम रख दिया है। और इसके अलावा भगत सिंह पार्क, लेकिन पश्चात आने वाले मूर्ख चेयरमैनों ने उस पर अपनी अपनी शराफतें लगा ली और अब फिर क्या चला, और चेयरमैन आते गए, दूसरों के नाम हटाते गए। लेकिन दुनिया जानती है, बुजुर्ग जानते हैं, बुजुर्ग माताएं जानती है, हाथरस का इतिहास जानता है कि लाला रमाशंकर वासनीय जी ने ये 4 महान पार्क बनवाए उस कालखंड में। उसी कालखंड में हाथरस में बड़े बड़े पीले बल्ब लगे थे। बुजुर्ग बताते हैं, मुझे मेरे परिवार ने बताया, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी नेताओं के भी नेता, वो हाथरस में मेरे पिताजी के चुनाव प्रचार में 3 बार आए थे। 2 बार तो चुनाव प्रचार में और 1 बार हमारी घरेलू पार्टी में आए थे। आजकल ऐरे गहरे पिल्ला से और जो नामालूम कार्यकर्ता वो जो दिखाने का वो प्रयास करते हैं, वो योगी जी और मोदी जी से मिलने में मुझे ऐसे रोकते हैं जैसे मैं कुछ नहीं हूँ। जिसके पिता ने इतने लाखों विकास कार्य कराए, गरीबों की कन्याओं की विवाह कराए, अपने पास से उनके पास जो आता था तो नगर सेठ वासनीय जी किसी को रिक्त हाथ नहीं लौटाते थे। आज महात्मा गांधी जी और महान शास्त्री जी, जो कि हमारे भारत के देदीप्यमान प्रधानमंत्री थे, मैं आपको बताऊं कि आज के नौजवान, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो ब्रांडेड कपड़े पहन के मरते भी नहीं हैं। वहीं हमारे महान शास्त्री जी केवल 2 जोड़ी कपड़े थे और 2 जोड़ी कपड़े एक नित्य धोते थे, एक पहनते थे। और महात्मा गांधी जी केवल एक लंगोट और एक ऊपर का ये वलकल वस्त्र धारण करते थे। नमन है ऐसे समाज को, नमन है उस दैदीप्यमान, उस परम दिव्य और रामायणकालीन महाभारत रामायणकालीन उस वातावरण का। मुझे एक कौन बताएगा, यदि एक घर में पिता के 2 बेटे हों, 2 में से एक बहुत अच्छा हो और एक बदमाश हो, तब फिर भी पिता ये करेगा कि कम से कम 60% बड़े को देगा और छोटे को 40% देगा ही देगा, क्योंकि उसका बेटा है, चाहे घर से निकाल देगा। महात्मा गांधी ने क्या गलत किया मुझे कौन बताएगा। जो मूर्ख आज ये भौंकते हैं कि महात्मा गांधी ये, महात्मा गांधी वो, मैं उनसे चैलेंज देता हूँ, किसी भी बरादरी के हों, यदि अगर उनमें हो ताकत, अगर वो हो असल के, तो महात्मा गांधी साहब की फ़ोटो नोटों पे से हटा के दिखा दें और अपने अपने किसी की लगा के दिखा दें, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। गौर से भी सही नहीं था, इसे सही नहीं था क्योंकि गौर से को क्या कहते हैं, वो ब्राह्मण था। शर्म आनी चाहिए। गौर से ने देश नहीं बचाया।
महात्मा गांधी हमेशा बढ़िया करते थे। अगर तुम्हारे पिता हो, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम्हारे पिता हो और वो और उनके दो बेटे हों, एक नालायक और एक लायक, तो वो क्या करेंगे? फिर भी वो आधा बांटेंगे भाई। अब वो मुसलमान या अधर्मी या दुष्ट लोग गलत काम कर रहे हैं तो इसमें महात्मा गांधी की बुराई बिल्कुल नहीं है। जय महात्मा गांधी। आज मैं यहाँ पर आपको एक भजन महात्मा गांधी का, क्योंकि मुझे याद तो नहीं है, हाँ, मैं आपको दो चार गाने पेश करना चाहता हूँ। मैं कवि दीपक रफ़ी। वैष्णव जन तो तेरे कहिए ते, पीर पराई जाने रे, पर उपकार करे रे मनवा, पर उपकार करे रे मनवा, मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए रे, पीर पराई जाने रे। जय महात्मा गांधी।